जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीधा साधा नहीं, चालाक बनना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें वो 11 सीक्रेट तरीके बताने वाला हूं जिनसे तुम बिना शोर किए चुपचाप जीतना सीख जाओगे। जिंदगी के इस खेल में जीत हमेशा ताकतवर का नहीं बल्कि चालाक इंसान का होती है। और अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें चालाक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया सीधी सोच वाले लोगों के लिए नहीं बनी। यहाँ वही सफल होता है जो दिमाग से चलता है, दिल से नहीं। और आज मैं तुम्हें चालाक बनने के 11 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ऐसा खिलाड़ी बन जाओगे जिसे कोई आसानी से मात नहीं दे पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये तरीके सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, इन्हें जीना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखो। क्योंकि चालाक इंसान बोलने से पहले सोचता है, जबकि साधारण इंसान सोचने से पहले बोल देता है। और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब भी कोई तुमसे बहस करे, तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें कुछ साबित करने पर मजबूर करे, तो तुरंत जवाब मत दो, रुक जाओ, चुप रहो। क्योंकि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी चाल होती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा तरीका है, लोगों की नीयत पढ़ना सीखो। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर तारीफ दिल से नहीं होती। चालाक लोग चेहरों से ज्यादा आंखों और बातों के बीच की खामोशी पढ़ते हैं। जब कोई तुमसे ज्यादा मीठा बनता है तो वो या तो कुछ चाहता है या कुछ छुपा रहा होता है। इसलिए तुरंत भरोसा मत करो, पहले ऑब्जर्व करो, फिर फैसला करो। तीसरा तरीका, अपनी कमजोरियां दुनिया को मत दिखाओ। चालाक लोग अपनी ताकत नहीं, अपनी चुप्पी से पहचाने जाते हैं। जब तुम अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपनी दिक्कतें सबको बताने लगते हो तो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते बल्कि तुम्हें समझने लगते हैं कि कहाँ तुम टूटते हो, और वहीं से खेल शुरू होता है। इसलिए अपनी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से लड़ो। चौथा तरीका है, अपनी प्लानिंग हमेशा दिमाग में रखो, जुबान पर नहीं। चालाक इंसान अपने सपनों का शोर नहीं मचाता, वो शांत रहता है, सीखता है, मेहनत करता है और सही समय पर दुनिया के सामने परिणाम रखता है। क्योंकि दुनिया प्लान के लिए नहीं, रिजल्ट के लिए सम्मान देती है। अब पांचवा तरीका, अपने समय का इस्तेमाल अपने हिसाब से करो। चालाक लोग हर मौके पर कूदते नहीं, वे इंतजार करते हैं, देखते हैं, माहौल का अंदाजा लगाते हैं और फिर ऐसा कदम उठाते हैं जिसे पलटना मुश्किल हो जाए। याद रखो, जल्दीबाजी जीत का नहीं, पछतावे का रास्ता बनाती है। छठा तरीका, लोगों की आदतें पकड़ो। किसे क्या पसंद है, किस बात से कोई असहज होता है, किस जगह कोई कमजोर पड़ता है, ये सब समझ लेना ही चालाकी की असली कला है। क्योंकि जब तुम इंसानों को समझ लेते हो तब हालात खुद ब खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं। सातवां तरीका, अपनी ताकत को कभी पूरी तरह सामने मत लाओ। चालाक लोग अक्सर खुद को सामान्य दिखाते हैं, वे सामने वाले को भरोसे में रखते हैं। उसे लगता है कि वो तुम्हें समझ चुका है, जबकि असल में तुम उससे कई कदम आगे खड़े होते हो। आठवां तरीका, हर हार को सबक बनाओ। चालाक इंसान गिरने से नहीं डरता, वो देखता है कि क्यों गिरा, कहाँ गलती हुई, और अगली बार उसी जगह पर ऐसी चाल चलता है कि वही जगह उसकी जीत का कारण बन जाती है। नौवां तरीका है, अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती ना करें। तुम्हारा बोलना, चलना, सोचना, डिसीजन लेना सब इस तरह होना चाहिए कि लोग समझ जाएं कि तुम सामान्य इंसान नहीं बल्कि सोच समझकर चलने वाले खिलाड़ी हो। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद को सम्मान देना जानता है। 10वां तरीका, किसी भी स्थिति में तुरंत रिएक्ट मत करो। जब लोग तुम्हें भड़काएं, तुम्हें उकसाएं, तुम्हारी राय जानना चाहें तो मुस्कुराओ, चुप रहो। क्योंकि चालाक इंसान अपनी अगली चाल हमेशा सोच कर चलता है, वो पल भर की भावनाओं में अपना खेल खराब नहीं करता। और अब आता है 11वां तरीका, जो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर है, वो है खुद को हर दिन बदलते रहना। क्योंकि सबसे चालाक इंसान वही होता है जो अपने पुराने वर्जन पर कभी अटकता नहीं, वो सीखता है, बढ़ता है, खुद को अपग्रेड करता है। वो जानता है कि दुनिया हर दिन बदल रही है और जो नहीं बदलता वही पीछे रह जाता है। इसलिए खुद पर काम करते रहो, खुद को सुधारो, खुद को मजबूत बनाओ। और याद रखो, असली चालाकी दूसरों को हराने में नहीं, खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। लेकिन यहाँ एक सवाल बचता है, एक ऐसा सवाल जो हर समझदार इंसान के मन में उठता है। जब तुम इतना सब सीख जाओगे, इतना शांत, इतना समझदार, इतना चालाक बन जाओगे, तब क्या लोग तुमसे डरने लगेंगे या फिर तुम्हें और ज्यादा परखने की कोशिश करेंगे? क्या तुम उनके खेल को समझ पाओगे या वे तुम्हारी चालों को भांप पाएंगे? यही तो असली खेल है, यही तो असली मोड़ है।
और यहीं से वो पल शुरू होता है जहां हर चालाक इंसान को खुद से एक आखिरी सवाल पूछना पड़ता है, अगली चाल किसकी होगी, तुम्हारी या दुनिया की? कमेंट में ज़रूर बताना। और तुमको भी 2026 में अपने आप को बदलना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।